हेलो यूट्यूब फैमिली। यहाँ पर आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ 5 क्लास की काउंटडाउन की ये बेसिक मैथ्स ओके, जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं और उसके बाद नंबर सिस्टम्स का क्या होता है प्रोसेस और किस तरह से। सबसे पहले तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव आ गई है जिसकी कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है राइट इन द नंबर्स फिगर्स इन द सेम स्पेस करेक्टली, जिसमें हमें करेक्टली स्पेस देनी है और इनके असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर्स इनको करने हैं सॉल्व। ठीक है, ये सारी की सारी ऑलमोस्ट हमारे पास सॉल्व एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1B में भी पहले हमारे पास यही सारी ऑब्जेक्टिव आई हुई है, जिसमें मेरे पास गैप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं और उसके बाद MCQs हैं। जो इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर्स आगे आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। सो राइट वर्टिकली एंड ऑड नंबर्स, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लोग वर्टिकली किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह से इनको हम सोल्यूशन का निकालेंगे। तो ये सारे मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी स्टेटमेंट है राइट वर्टिकली एंड ऐड, और उसका कुछ फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है 5 6 4 1 2 1 प्लस 4 7 3 5 6 5। इस तरह की हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि अब इसको लिखा हुआ है कि वर्टिकली का मतलब होता है मैंने पहले ये वाली वैल्यू लिखनी है और इसी के नीचे डायरेक्ट मैंने ये वाली वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर मैं आपको ये सॉल्व करके भी दिखाती हूँ। लाइक मेरे पास वैल्यू है यहाँ पर इस 5 6 4 1 2 1 ओके, सेम एज इट इज़ ये वाली वैल्यू इसके नीचे लिख लेंगे। इट्स 4 7 3 5 6 5। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि टीचर हम ऊपर पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे छोटी वैल्यू, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एडिशन के। जब हम एडिशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू ऊपर नीचे हो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब सब्ट्रैक्शन के करेंगे तब उसमें इस चीज़ का हमें ख्याल करना पड़ेगा कि कौन सी पहली वैल्यू ऊपर आएगी और कौन सी वैल्यू नीचे आएगी। ओके, सो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है। तो मेरे पास है 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, डायरेक्ट इसके नीचे लिख लेंगे 6। ओके, 6 + 2 हाउ मेनी 6 + 2 6 7 8 इट्स 8। ओके, डायरेक्ट इसके नीचे 5 + 1 इट्स अगेन 6, डायरेक्ट इसके नीचे 3 + 4 विच इज़ 7। ओके, और ये ख्याल करने की जो वैल्यू हो उसी के नीचे ही लिखना है। आप ये नहीं 7 इसका आंसर बन रहा है तो उसको यहाँ लिख दोगे, नो, आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर 6 + 7 इज इक्वल टू 13, 1 विल बी कैरी। ओके, कल मैंने आपको बताया था कैरी का किस तरह से होता है, एंड देन 3 विल कम हेयर। ओके, 5 + 1 कैरी को भी साथ ऐड करेंगे। सो 5 + 1 विच इज़ इक्वल टू 6, 6 + 4 इज़ 10। 10 कैसे लिखेंगे, आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है जिसको मैं 1 कैरी दे सकूं, तो मैं पूरा का पूरा 10 यहाँ पर इस तरह से नोट डाउन कर लूँगी। ओके, तो ये मेरी हो गई है एडिशन क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सम सॉल्व। ठीक है, इसके नीचे इस तरह से फिर आप लाइन डाल देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से सॉल्व हो गया है, ये होगी एडिशन की। अब से मैं आपको सब्ट्रैक्शन की वैल्यू से करके इसको सॉल्व करके बताती हूँ। ओके, ये देखें। सो मेरे पास ये है सब्ट्रैक्शन की स्टेटमेंट। ये मैंने रैंडमली खुद से कुछ स्टेटमेंट लिख लिया, बुक से भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये मेरे पास है 9 6 7 28 - 7 7 6 41। अब आप ये देखें कि इसमें से बड़ी वैल्यू क्या है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको ऊपर लिखते हैं और जो छोटी वैल्यू होती है उसको नीचे लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन में इस चीज़ का हमें लाजमी ख्याल करना पड़ता है, एडिशन में इस चीज़ का ख्याल करें भी तो ठीक है, ना भी करें इट्स ओके, आपका आंसर गलत नहीं होगा। सो सबसे पहले मैं ऊपर लिख लूँगी बड़ी वैल्यू विच इज़ 96 7 28। अब इसके नीचे डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगी छोटी वैल्यू 7 7 एंड देन 6 41। ओके, अब मैंने क्या कर देना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लूँगी। 8 में से 1 गए, हाउ मेनी कितने रह जाएंगे मेरे पास 7। ओके, 2 में से 4 नहीं जा सकते, छोटी वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी साथ वाले नंबर से हेल्प लूँगी। ठीक है, हेल्प में क्या हो जाएगा, ये मैं इसके साथ 1 कर दूँगी। अब बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 + 2 तो 3 हो जाएगा। नो, ये इसके साथ लिख लेंगे इस तरह से, इसको 12 कंसीडर करेगा इस तरह से। तो 12 में से 4 गए तो मेरे पास बच जाएगा 8। अब ये 7 जो था इसने अपना 1 नंबर तो इसको दे दिया, तो ये खुद क्या हो जाएगा 1 लेस हो जाएगा। 7 में से 1 गया तो वो 6 रह जाएगा। 6 में से 6 गया 0 आ गया, एज इट इज़ मैंने 0 लिख लिया। अब अगेन वही बात होगी, 6 में से 7 नहीं जा सकते, मैं इसको ये कैरी ले लूँगी, इससे हेल्प ले लूँगी, ये खुद रह जाएगा 8। 16 में से 7 चले गए मेरे पास, तो 16 में से 7 मेरे पास चले गए तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इसके नीचे 9। ओके, और 8 में से 7 गए तो ये मेरे पास रह जाएगा 1। ओके, सो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया एडिशन का भी और मेरे पास सब्ट्रैक्शन का भी इन अ वर्टिकल फॉर्म्स। इस तरह की जब आपके पास स्टेटमेंट हो लिखा हुआ होगा ऐड इनटू इन वर्टिकल फॉर्म्स और सब्ट्रैक्ट इनटू वर्टिकल फॉर्म्स। वर्टिकल फॉर्म्स का मतलब होता है आपने स्टेटमेंट के नीचे एक स्टेटमेंट लिखनी है, वैल्यूज़ के नीचे वैल्यूज़ लिखनी है, फिर उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, तब जाके आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी तरह से आपने सारी
की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 1A एंड 1B। ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व क्वेश्चंस शो पहले करा चुकी हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने बाकी सारा अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अब मैं आपको खुद से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में इनके आंसर लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है यहाँ पर 4698 प्लस 3667, ओके। इसको वर्टिकल में करना है, एक एडिशन की होगी, अब सब्ट्रैक्शन की। इट्स 9621 माइनस 3468, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कन्वर्ट फर्स्टली इनटू वर्टिकल फॉर्म्स एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद मुझे इनका आप आंसर्स देंगे, ओके। थैंक यू।